कक्षा 7वीं के सभी बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि हमारा असली पेपर लेकर के आई, तो मैं कक्षा 7वीं का आपका हिंदी विषय का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ, ठीक है, पूरे 26 तक के क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको रेडी करवाऊंगा। देखो ध्यान देना, यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसमें आपके 60 में से मैक्सिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स का पेपर ना यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, और मैं आपके लिए पूरे आंसर के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, 1 से लेकर के 26 तक के आंसर भैया। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि सारे पेपर की तैयारी हम करेंगे साथ में मिलकर के। सो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में मिल सकते हैं, और पैटर्न आपके एग्जाम का ये रहने वाला है, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी यही है ताकि आप लोग पैटर्न समझ पाएं बेसिकली, ठीक है। देखो अपने एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे, और देख लो आप सबसे पहले, देखो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको समय बता दूं कि 2.5 घंटे समय आपको पेपर में मिलेगा भैया, और कह रहा है यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है। मैंने कहा कि भाई मॉडल पेपर, ठीक है, समझ गए। कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला कह रहा है मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति क्या मान्यता थी, वो क्या सोचते, क्या मानते थे। धार्मिक भावना थी, उनका लगाव था पुराने रीति रिवाज, या मुक्ति की भावना, तो उनकी मुक्ति की भावना थी, है, ठीक है। अगला कह रहा है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन सी है आत्मकथा, हिंद स्वराज, भारत एक खोज, और गीता बोध। तो भारत एक खोज इनकी पुस्तक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, आत्मकथा भी किसी की हो सकती है, महात्मा गांधी की भी हो सकती है। कह रहा है रामलीला में श्री रामचंद्र जी ने अग्निबाण से किसकी नाभि का अमृत सुखा दिया था, किसकी। देखो अग्निबाण किसे मारा था, राम जी ने, ठीक है। जब ना अमृत सूखा था तो ही ना रावण की मृत्यु हुई थी, तो रावण की नाभि का, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, नीलकलम, यथाशक्ति, गजानन। सो पंचवटी, ठीक है, पंचवटी हो जाएगा, बिकॉज जहाँ पर संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वो द्विगु समास होता है। लहिणा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, गुरु अंगद जी, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, नानक देव। सो गुरु अंगद जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6वें में कह रहा है खालिस्तान भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। सो मैत्री भाव जगत में मेरा क्या, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। अगला कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले, ठीक है, मांडले जेल को खालिस्तान माना है, तो स्वर्ग माना है, ठीक है, स्वर्ग माना है मांडले जेल को। अगला कह रहा है कि योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय खालिस्तान है, तो ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह का, ठीक है, ये बहुत ही यहाँ पे इसके लिए सर्वोत्तम समय है। कह रहा है महाराजा छत्रसाल खालिस्तान के नाम से विख्यात हैं, तो महाराजा छत्रसाल को किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। वैसे तो वो बुंदेला नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कह रहा है जहाँ संतान से या शिशु के प्रति स्नेह का भाव या वर्णन हो, वहाँ पर क्या होता है, तो देखो संतान या शिशु, छोटे बच्चों की बात हो, वहाँ वात्सल्य रस होता है, ठीक है, वात्सल्य, वात्सल्य रस होता है, ठीक है, वात्सल्य लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए किसका अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, एकाग्रता, ठीक है। मैं आंसर यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। कह रहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें प्रतिदिन एकाग्रता और स्वाध्याय का निध्यान अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, रेडी पढ़ना चाहिए डेली की डेली, ठीक है। कह रहा है भोपाल में कौन से दर्शनीय स्थल हैं, तो भोपाल में जो दर्शनीय स्थल में बड़ा तालाब है, ठीक है, भोपाल में बड़ा तालाब हो गया, वन विहार हो गया, मानवीय संग्रहालय हो गया, ठीक है, और बिरला मंदिर हो गया, ठीक है, भारत भवन हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या है दर्शनीय स्थल के रूप में ना कह सकते हैं, ठीक है, ये मानव संग्रहालय वगैरह, ठीक है। अगला कह रहा है कि गौरैया की आंखों और परों की तुलना किससे की गई है, ठीक है। आंसर दिया गया है गौरैया की आंखों की तुलना नीलम से, नीलम के दोनों दानों से, और परों की तुलना रेशम से की गई है, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना 13 का। 14 में दिया गया बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी, ठीक है। तो देखो दादी अपने अनुशासन और सुबह जल्दी उठने के संकल्प के कारण बिना अलार्म के दादी उठ जाया करती थी, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना। अगला कह रहा है कि श्रृंगार रस और वीर रस के स्थायी भाव लिखिए, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, देखो श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। तो ये आंसर याद रखना, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पीठ दिखाना और कलेजे पर पत्थर रखना, इन मुहावरों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। पीठ दिखाने का अर्थ क्या होता है, देख लो भैया, पीठ दिखाने का अर्थ क्या होता है, यहाँ से देख लो इसका आंसर। पीठ दिखाने का अर्थ होता है मैदान छोड़ करके भागना, यानी कि भारतीय सेना को देख करके दुश्मन पीठ दिखा करके भाग गई। कलेजे पर पत्थर रखना, कठोर दिल करना, यानी कि मजबूरी में अपने पुश्तैनी घर को बेचते समय रामू ने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे होते हैं कंप्लीट इतने। आगे बढ़ते हैं हम। 17 से लेकर के 22 तक आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है 4 स्त्रियों की कहानी में आपको कौन सी स्त्री का पुत्र सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा था भाई, ठीक है। देखो 4 स्त्रियों की कहानी में मुझे चौथी स्त्री का पुत्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वह दिखावे से दूर था। जहां अन्य पुत्र अपनी विद्या और बल का प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं वह अपनी वृद्ध माँ के पास पहुंचा, उनके हाथ से पानी का घड़ा लेकर के खुद ही आगे की ओर चल पड़ा। वह सेवा भावी और संस्कारी था, ठीक है। अगला कह रहा है कि चीनी यात्री हैंसांग अपने अपने साथ भारत के अमूल्य ग्रंथ क्यों ले जाना चाहता था, ठीक है। देखो चीनी यात्री यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, इसलिए, ठीक है। इतना आंसर है इसका, मेनली याद रखना, बाकी पूरा आंसर पढ़ लेना।
कह रहा है महाराजा अग्रसेन ने पशु बलि तथा प्रथा क्यों बंद की, ठीक है। पशु की जो बलि दी जाती थी उसकी प्रथा बंद क्यों की अग्रसेन महाराज ने, तो ये कहा गया है, ठीक है। जीव हिंसा को उन्होंने अधर्म माना, इसी कारण उन्होंने ये खत्म की, ठीक है। अगला कह रहा है कि तो तुलसीदास ने काया और मन की तुलना किससे की है, तो तुलसीदास जी ने काया की तुलना खेत से और मन की तुलना किसान से की है, ठीक है। मन मनुष्य जैसा बीज बोता है उसे वैसी ही फसल मिलती है, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाइए। अपने जीवन की कुछ विशेष स्मृतियां लिखिए, ठीक है। देखो पहले तो आप यहाँ पे तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों के बीच की विभक्ति को लोप हो जाता है, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, यहाँ का क्या है, विभक्ति का लोप हुआ है, ठीक है। तो ये उत्तर पद प्रधान होता है। देखो अपने जीवन की कुछ स्मृतियाँ, ये अपने हिसाब से आंसर लिखना। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ। मेरे जीवन की कुछ विशेष स्मृतियाँ मेरे बचपन की हैं। जब मैं पहली बार स्कूल गया था, इनके अलावा पहली मतलब स्कूल जाता हूँ, स्कूल में जाकर के और दादा के दादा दादी के साथ बैठ करके अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ लिख देना, ठीक है। अगला कह रहा है आपका 23वें में 5 अंक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या आप भी इससे प्रभावित हैं, अपने विचार आपको लिखने हैं। देखो यहाँ से आंसर कह रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा अपने बचपन के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर से मिली, ठीक है। उन्हें पक्षियों के उड़ने का सिद्धांत समझाया था, साथ ही देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अटूट संकल्प ने उन्हें प्रेरित किया, ठीक है। तो यही इनके कुछ यहाँ पे विचार थे, ठीक है। वो अपने गुरु जी से प्रेरित हुए और फिर उनका यहाँ पे देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प ने उन्हें इस तरीके से वैज्ञानिक बनने में सहायक किया है। कह रहा है कि अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 3 दिवस के अवकाश के लिए कक्षा अध्यापक का प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। अपने क्लास टीचर से आपको छुट्टी मांगनी है, किसके लिए, 3 दिन की छुट्टी के लिए, आपके भाई की शादी है, ठीक है। देखो इस तरीके से लिखना है इसको एग्जाम में, ठीक है। इतना बड़ा है लेकिन मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे लिखना है। देखो पहले लिखना बढ़िया सेवा में श्रीमान, ठीक है। सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, अपने स्कूल का नाम शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो भी है, ठीक है। फिर जिला लिख देना यहाँ पे, फिर विषय भाई की शादी हेतु 3 दिवस की अवकाश हेतु, ठीक है, ये लिखोगे। महोदय सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह इतनी तारीख को, जितनी तारीख को वो तारीख लिख देना, तारीख को होना है निश्चित हुआ है। घर में विवाह के कार्यों में हाथ बटाने हेतु मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, अतः मुझे तारीख यहाँ पे कोई भी तारीख लिख दें, इतने से इतने तारीख तक की छुट्टी देने की कृपा करें या अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद आपका आज्ञाकारी से नाम लिख देना, कक्षा लिख देना, ठीक है। इतना कर लोगे, स्क्रीनशॉट कर लो, इसका याद कर लेना, ठीक है। अगला आ जाता है आपका गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है प्रश्नों के, ठीक है। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। कह रहा है कि पुस्तकालय हमारी क्या है, ठीक है। तो कह रहा है पुस्तकालय हमारे देव मंदिर है, तो पहले का आंसर इतना लिख देना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। कह रहा है पुस्तकालय किस रूप में हमारे सहायक होते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे, देखो विद्यालय में पुस्तकालय को होना अनिवार्य है, ठीक है। विद्यालय में पुस्तकालय बालकों की रुचि, ठीक है, तो ये होंगे, ठीक है। पुस्तकालय बालकों की रुचि का निर्माण करने में, समय का सदुपयोग करने में सहायक होती है, ये दूसरे का आंसर इतना लिखना है, ठीक है। कह रहा है सदुपयोग का विलोम शब्द, अब ये यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये व्याकरणिक क्वेश्चन है। ये जो शब्द है सदुपयोग, इसका विलोम उल्टा लिखना है, तो इसका हो जाएगा दुरुपयोग, ठीक है। तो दुरुपयोग लिख सकते हो, ठीक है, दुरुपयोग, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसका आंसर। वैसे आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहेगा आंसर, इसी प्रकार से मैंने बता दिया है आंसर, ठीक है। ये 25 के गद्यांश के आंसर, ठीक है। दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग, ठीक है, यह रहेगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा विद्यालय, मेरी माँ, कोई एक त्यौहार, या फिर मेले, किसी मेले का वर्णन। जैसे कोई एक त्यौहार दीपावली हो गया और अभी होली है भाई, तो होली का हो गया, ठीक है। तो किसी एक पे आपको लिखना है, बाकी हम देख लेते हैं किसी एक पर। मैं सबके बता देता हूँ आपको, तो जो भी अच्छा लगे तो याद कर लेना, ठीक है। देखो कुछ करना याद बयाद है नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखो। मेरे विद्यालय के बारे में आए तो अपने हिसाब से अपना विद्यालय जैसा जो है उसमें चीज़ें, वो सारी चीज़ें लिख देना बढ़िया तरीके से। हमारे विद्यालय का नाम क्या है वो लिख देना, हमारा विद्यालय सबसे अच्छा है, ठीक है। हमारे विद्यालय में का भवन बहुत अच्छा बड़ा है, सुंदर और हवादार हैं, खिड़कियाँ हमारे विद्यालय में, बहुत सारे कमरे हैं, बहुत बड़ा सभागार है, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर हैं, खेलने के लिए मैदान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब मेरी माँ, तो भैया अपनी मम्मी के बारे में जितनी चीज़ें उनका नाम लिख देना, ठीक है। मेरी माँ मेरे जीवन का आधार है, भी सबसे अच्छी हैं, ठीक है। तो ऐसी कैसी चीज़ें लिखते हुए कंप्लीट कर देना। अब आपका प्रिय त्यौहार दीपावली हो या फिर होली हो, होली पर रंगों के बारे में लिख देना, हम रंगों से खेलते हैं और बढ़िया मज़े करते हैं, खूब पिचकारी घालते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख देना। और दीपावली में बात क्या करोगे, दीपावली सबसे प्रिय त्यौहार है, प्रकाश का पर्व होता है, ठीक है। दीपावली पे हम दिए जलाते हैं, राम भगवान के आने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें लिख देना, ठीक है। अगला है क्या, किसी मेले का वर्णन, ठीक है। तो इसका कर सकते हो आप, पर्यटन स्थल का कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी और हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। तो पूरा क्वेश्चन आप रेडी करके जाओ, बाकी तैयारी भैया यहाँ पे अच्छी तरीके से हो जाएगी आगे पेपर के लिए भी। तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्त को वीडियो भेज देना।